हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 013 का दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 2 का ए। इससे पहले का जितना भी क्वेश्चन था, यानी 1 का जितना भी क्वेश्चन था, ABCDEFGHIJ जितना भी था मैं सभी बना के दे दिया हूँ। और आज हम लोग इसमें 2 का ए देखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है लेट A इज इक्वल टू R-3 एंड B इज इक्वल टू R-1 और F इज A इक्वल टू B डिफाइंड बाय Fx इक्वल टू x-2 डिवाइडेड बाय x-3 फाइंड F इनवर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है बस बकलोली बनाने के लिए। ये सब लिखा हुआ है, A ये दिया हुआ है, B वो दिया हुआ है, F ये। आपको करना सिंपल ये है, इतना दूर का क्वेश्चन है, सिर्फ ये नौटंकी करने के लिए ऊपर क्या क्या टाइम पास करवा दिया है। हम लोगों को क्या दिया है, Fx दिया हुआ है और हम लोग को F इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन ना, ऐसा क्वेश्चन ये सब नहीं दिखा सिंपल कि Fx दिया हुआ है F इनवर्स फाइंड करो। ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है और ये सेम क्वेश्चन, सेम मतलब समझ रहे हो ना, सेम डिट्टो x-2 x-3 एकदम डिट्टो। ये क्वेश्चन भी आपका दिसंबर शायद 22 में आया था, या फिर आप अगर सेम क्वेश्चन आया था। ठीक है, प्रीवियस में भी। तो और हाँ, मैं इसका प्रीवियस करवा चुका हूँ, तो उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उन सबको भी ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग को सिंपल Fx दिया हुआ है, F इनवर्स निकालना है, मतलब F डैश निकालना है। तो देखिए, इसको निकालने का सिंपल फार्मूला होता है, एकदम आराम से बन जाएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। स्टेप 1 हम लोग को क्या करना है ना, ये जो Fx दिया है इसको y मान लेना है। तो ये हो गया y इज इक्वल टू Fx, यानी कि Fx का वैल्यू को y पे ले आए हैं, तो y इज इक्वल टू Fx हो गया। तो y इज इक्वल टू Fx का वैल्यू जो भी है, तो यानी हो गया x-2 डिवाइडेड बाई x-3। ठीक है, स्टेप 1 में हम लोग सिर्फ y कर दिया है। अब देखिए स्टेप 2 में क्या करेंगे ना, स्वैप x एंड y। बस क्या करना है, स्वैप कर दो x और y के वैल्यू को, यानी कि x की जगह पे y कर दो, y की जगह पे x कर दो, बस इतना करना है। तो देखिए वही क्या है, ये y था तो यहाँ पे हो गया x इज इक्वल टू x-2 था तो यहाँ पे हो गया y-2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी x-3 था तो ये हो गया y-3। सिंपल स्वैप। ठीक है, अब स्टेप 3, अब हम लोग y के लिए सॉल्व करेंगे। सॉल्व फॉर y, तो यहाँ पे सिंपल ये कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये x के साथ ये y-3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, x y-3 इज इक्वल टू y-2, है ना। इसको सॉल्व करेंगे वही, x पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x माइनस वाई माइनस 3x, ठीक है, इज इक्वल टू y-2। सॉल्व कीजिए, y वाले पार्ट को इधर ले आइए, x वाले पार्ट को एक तरफ लेके चल जाइए, तो ये हो गया x y, ये y इधर था प्लस में था, इधर लेके आ गए तो माइनस हो गया, x y माइनस वाई इज इक्वल टू, देखिए ये माइनस 3x था, इधर आके हो गया प्लस 3x, तो 3x माइनस 2 एज इट इज़ रह गया, है ना। उसके बाद इसमें से कॉमन निकालेंगे y में से, दोनों में से, तो y कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचा, यहाँ पे x बचा माइनस ये y बाहर निकल चुका है, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ 1 बच गया, इज इक्वल टू ये सेम रहेगा। फिर सॉल्व करेंगे तो देखिए y वाले पार्ट को एक तरफ लेने गए, x वाले को इधर लेके आ गए, तो y इज इक्वल टू हो गया 3x माइनस 2, ये देखिए मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो गया, तो ये हो गया 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, और यही हो गया हम लोग को y का वैल्यू, यानी कि F इनवर्स का वैल्यू हो गया F इनवर्स x इज इक्वल टू 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। बस यही था, इतना छोटा सा, और ये मैं बनाने के लिए एकदम अच्छी लिखा हूँ, वरना आप देखिए तो हाफ पेज का क्वेश्चन है ये। क्या करना है, y मानना है, फिर स्वैप कर देना x y को, फिर सॉल्व कर देना, सिंपल जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, छोटू सा क्वेश्चन, और फिर ये हम लोग का y का वैल्यू जो आएगा वही हो गया हम लोग का F इनवर्स का वैल्यू। ठीक है, तो बस यही था सिंपल सा। अब देखिए ये हो सकता है कि आपका ये वैल्यू सही आया है कि नहीं आया है, उसके लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो ना, इफ़ x की जगह पे एक वैल्यू पुट करके देखो, जो वैल्यू आएगा ना उसको फिर F इनवर्स में पुट करके देखना, यानी कि इसमें पुट करके देखना, और इसको सॉल्व करने के बाद अगर वापस x का वैल्यू आ जाए तो मतलब हम लोगों का ये वैल्यू सही था। अब देखिए ये चीज़ अभी मैं जो बताया हूँ, ये सेम क्वेश्चन प्रीवियस में भी आ चुका है, तो आप लोग ज़रूर प्रीवियस वाला देखिएगा, मैं उसमें अच्छे से बताया हूँ, ये लास्ट में जो बताया था ना आपका सही आया कि नहीं, तो वो वाला देख लीजिएगा, आप समझ जाओगे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इतना दूर कर लिया मतलब सही हो चुका है। ठीक है, तो यही था 2 का ए नंबर। आप देखते हैं 2 का बी नंबर। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन बोल रहा है राइट द कॉन्ट्रापोजिटिव एंड कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, इफ़ 2 + 2 इज इक्वल टू 5 देन आई एम अ लायन। ठीक है, तो हम लोग को इसका कॉन्ट्रापोजिटिव लिखना है और कन्वर्स लिखना है। तो देखिए कन्वर्स मतलब, कन्वर्स में क्या हो जाएगा ना, इफ़ आई एम अ लायन देन 2 + 2 इज इक्वल टू 5, यानी कि कन्वर्स में क्या हो जाता है ना, जो लास्ट बाद में है ना वो पहले आ जाता है, और जो
पहले है वो बाद में हो जाता है, सिंपल, ठीक है। यानी कि अगर ऐसे P और Q है तो कॉन्वर्स में हो जाएगा Q और P। यानी कि यहाँ पे देखिए, अगर बोल रहा है इफ़ 2 + 2 5 है, यानी कि अगर 2 + 2 5 है तब, ठीक है, देन आई एम अ लायन। अगर 2 + 2 5 है तब मैं लायन हूँ, ये था स्टेटमेंट। तो कन्वर्स में क्या हो गया ना, इफ़ अगर मैं लायन हूँ तब 2 + 2 5 होगा, समझ गए। कन्वर्स कर दिया, उल्टा कर दिया बस। इसी तरह से और बोला है कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालना है, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, इफ़ आई एम नॉट अ लायन देन 2 + 2 इज़ नॉट इक्वल टू 5। सिंपल। इसका मतलब क्या हुआ, ये चेंज किया और इसका बस वैल्यू को मतलब ट्रू था फॉल्स कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ये इफ़ रहा, इफ़ आई एम, यहाँ पे लायन बोला है तो बोल रहा है इफ़ आई एम नॉट अ लायन, ठीक है, अगर मैं शेर नहीं हूँ तब 2 + 2 नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी देखिए 2 + 2 इक्वल टू 5 था, तो इसका भी नॉट कर दिया। यहाँ पे भी बोल रहा है मैं लायन था, तो यहाँ पे बोला मैं लायन नहीं हूँ। ये हो गया कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का था और आपको 2 मार्क्स मिल गया। कन्वर्ट समझ गए, कॉन्ट्रा पॉजिटिव समझ गए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज डुअल इन बूलियन एक्सप्रेशन, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी विथ द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो चलिए देख लेते हैं। द डुअल ऑफ अ बूलियन एक्सप्रेशन इज अनदर एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड बाय स्वैपिंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ठीक है। यानी कि डुअल जो होता है ना वो क्या करता है, स्वैप कर देता है वैल्यू को, ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन में। तो क्या हो जाता है, एंड बिकम और, यानी कि अगर एंड रहता है तो वो और हो जाता है और अगर और रहता है तो वो एंड हो जाता है। डुअल का काम यही है। द डुअल ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन इज अनदर एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड बाय स्वैपिंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ठीक है। यानी कि एंड को और कर देता है और को एंड कर देता है, यही है डुअल का काम। फॉर एग्जाम्पल ओरिजिनल हम लोग का स्टेटमेंट ये दिया हुआ है ए एंड उसके बाद ये दिया हुआ है बी और सी, ठीक है। यानी बी और सी का एंड हो रहा है ए के साथ, तो डुअल में क्या हो जाएगा, बस एंड और में बदल जाएगा और एंड में बदल जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का डुअल, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी स्टेट दैट फॉर एनी वैलिड बूलियन आइडेंटिटी इट्स डुअल इज ऑल्सो वैलिड आइडेंटिटी, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूछा एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, तो इसका प्रिंसिपल सिंपल होता है डुअलिटी स्टेट दैट फॉर एनी वैलिड आइडेंटिटी, ठीक है। यानी कि जो वैलिड पहले जो आइडेंटिटी दिया हुआ था इट्स डुअल इज ऑल्सो अ वैलिड आइडेंटिटी, ठीक है। यानी कि जो पहले ये वैल्यू दिया हुआ था इससे हम लोग का जो वैल्यू अगर ट्रू आ रहा है तो हम लोग जब इसका डुअल करेंगे ना तो उसका भी वैल्यू ट्रू ही आएगा। बस वही है, सिंपल सा इसका प्रिंसिपल। फॉर एनी वैलिड आइडेंटिटी इट्स डुअल इज ऑल्सो अ वैलिड आइडेंटिटी, ठीक है। तो बस यही था क्वेश्चन नंबर 2 का सी। एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता दिया हूँ आप लोगों को, तुरंत बनने वाला चीज़ है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वाला PDF के फॉर्म में चाहिए तो मैं बता दिया हूँ, इंस्टा पे मैसेज कीजिए, फ्री नहीं है, पेड है। आप वहाँ पे पे करोगे, मैं आपको ये वाला PDF प्रोवाइड करवा दूँगा। आप बाकी प्रीवियस इसका देख सकते हो, उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। जैसे जून 23 हो गया, दिसंबर 22, जून 22, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो समझ में आ गया होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है। और कमेंट भी कर दिया कीजिए, थम्स अप कीजिए, ठीक है, अंडरस्टूड, ऐसे बस इतना कर दीजिए। और बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।